हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही शानदार था, लेकिन आज ऑप्शन सेलर के लिए उतना ही बैंड बज गई आज अच्छे तरीके से ऑप्शन सेलर की। बट कोई नहीं, फिर भी विनिंग पोजीशन में हमेशा ऑप्शन सेलर रहता, बट आज ये ऐसा नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं आज क्या कैसी चीज है। निफ्टी की बात कर लें। निफ्टी जो आज ओपन हुआ था 22,163 पे। ओपन और लो देखो एकदम से सेम बना था 22,163, और इसने हाई जो टच करके आया है आज 22,516, और प्रीवियस क्लोज जो था 22,123 से, मतलब प्रीवियस क्लोज से 50 पॉइंट ऊपर था। और ओपन होते ही मार्केट एक तरफा ऊपर जाता गया, जिसमें 44 स्टॉक पॉजिटिव थे, 6 स्टॉक नेगेटिव थे। और इसके अलावा हम बता दें कि आज इंडिया का मार्केट इसलिए बढ़ा क्योंकि डाउ जोन्स भी अच्छी खासी तेजी में था। ये अभी का था 5 दिन। नो नो, 5 दिन 5 दिन। यहाँ जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डाउ जोन्स में कल 400 पॉइंट की समथिंग की बहुत ज्यादा तेजी थी, इस वजह से आज मार्केट ने तहस नहस कर दी। ठीक है, अब देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट अपने को क्या बताता है। देखो, निफ्टी 50 का चार्ट ये बता रहा अपने को। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लेवल भी मार्क करके रखा हुआ था। इसने लेवल सपोर्ट किया है, एक एक तरफा सपोर्ट किया। ये 1 मिनट का कैंडल देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। आज आज 28 तारीख थी। ठीक है, आज 28 तारीख है, ये मार्केट। हाँ, ये रहा। हाँ, आज ये 28 तारीख था, और मार्केट अपना यहाँ से ओपन हुआ था, ये लगभग 22,163 के आसपास। ठीक है ना। मार्केट में एक तरफा तेजी बनी 22,163 से। ये देखो, ये मैंने लेवल प्रीवियस क्लोज प्रीवियस हाई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 22,220 के समथिंग वाला। ये मैंने पहले से लेवल को मार्क करके रख दिया था। इसने जो गया था 22,220 के समथिंग गया था 9:40 में। इसके बाद इसमें एक तरफा रैली आई। देखिए, मैंने यहाँ पर भी लेवल पहले से मार्क कर दिया था। ये लेवल मार्क कर दिया तो मतलब यहाँ तक जाएगा। थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत गई, यहाँ से रेड कैंडल बनाया, रुकावट थी थोड़ा सा। बट मार्केट इतना तेजी में था कि ये एक तरफा से निकल गया, भाग गया। अब ये डायरेक्ट जो एक तरफा रैली में बना 22,315 के आसपास गया। ये भी 10:09, या मान के चलिए। हाँ, 9:53 तक चला गया था 22,313। 22,313 से थोड़ा सा कंसलेंट, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद समथिंग 10:32, 10:30 बजे ये थोड़ा सा नीचे गया। इसके बाद इसने इसने फिर स्पीड पकड़ी, फिर ये एक जंप मारा। इसने एक जंप मारा, फिर 22,365। 22,365 में 10:44 से लेके 11:50 तक पूरा कॉन्सुलेट किया। कॉन्सुलेट करने के बाद ये ऊपर टिक ही नहीं पा रहा था। टिक नहीं पा रहा था 22,368 की समथिंग। तो ये यहाँ से फिर नीचे आ गया। देखिए, इसका ये सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा। 22,323 से एक तरफा भागा था, फिर यहीं पे ये सपोर्ट का काम करने लगा। तो 22,323 से 22,325 से फिर ये ऊपर बढ़ने की कोशिश किया। इतना तो पता था कि ये 22,365 के समथिंग जाना ही जाने वाला था। यहाँ से जाने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक तरफा ऊपर चला गया। एक तरफा ऊपर कितने बजे तक गया, 12:50 के समथिंग चला गया। 12:50 से जाने के बाद 1:10 को नीचे आया। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके
बहुत ही मेहनत करने के बाद ये लेवल पर टच किया। 22,515 के लेवल को टच किया। कितने में बच के? 2:42 में। 2:42 पे इसने मार्केट को टच किया। ठीक है ना? 2:42 को मार्केट को टच किया। इसके बाद मार्केट एक तरफा गिरने लगा। एक तरफा गिरने का मतलब ये देखिए, आ, 2:43 तक ठीक था। फिर इसके बाद ठीक है, और मैं आपको लिए यहाँ पर इसका ऑप्शन चेन भी खोल देता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअली में आज हुआ क्या। 22,000, 22,500 के 22,500 का चार्ट अपन ओपन करते हैं। ये पुट वाला चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, ये मैंने पुट वाला चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, देखिए पुट वाला चार्ट। मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, हमें नहीं पता कि मार्केट कहां तक बढ़ पाएगा, तो अपन ने उस चीज का वेट नहीं किया। मार्केट एक तरफा बढ़ रहा था तो हमने उसको बढ़ने दिया। हमें इससे कोई मतलब नहीं था कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा। ठीक है ना? फिर मार्केट में देखिए, टाइमिंग नोट कीजिए, 2:54। और यहाँ पर भी देखिए, हाई हाई कितने मिनट पे लगा था? 2:43। ठीक है ना? 2:43। 2:43 में बोला जाए तो ये रहा। 2:43 एग्जैक्ट भी बात करें, 13 13 रुपए 40 पैसे पे स्टॉक था। 13 रुपए 40 पैसे में ये कॉन्सुलेट किया। देखिए कॉन्सुलेट कितने बजे तक किया? 2:52 तक पूरा कॉन्सुलेट किया था। हमें पता था कि मार्केट ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? ये हर दिन नहीं आता है, बट जब भी आता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, बहुत ही शानदार तरीके से आता है। इसने इस लेवल को तोड़ा। तोड़ते हुए देखिए कितना 2:52। 2:52 से 3:10। मतलब समझ लीजिए 20 मिनट में, 20 मिनट की तेजी में इस लो लेवल के पॉइंट से 15 रुपए की चीज यहां से 240 तो नहीं, 230 तक गई थी। यहाँ पर 220 का अपन टारगेट आराम से बुक कर सकते थे। ये ऑप्शन बायर के लिए कभी कभी आता है। अब देखिए कैंडल भी एक चीज को देखिए, नोट कीजिए, ये ऐसे जाता है तो देखिए ये मैंने सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस जगह पे। देखो अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम, ये सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट का काम क्यों कर रहा? क्योंकि ये यहाँ पे ये सपोर्ट बना है, इसलिए इसने केवल यहां तक जाने की कोशिश किया। अपने को ये वाला पॉइंट भी देखो, ये वाला पॉइंट भी मार्क है, ये वाला भी पॉइंट। मतलब ये फिक्स है कि मार्केट इसको भी यहाँ तक तो जान ही जाना था। और एक तरफा गिरावट तेजी से ये यहाँ तक गया, 234 तक, फिर ये यहाँ तक नीचे गया। ऐसी तेजी कभी कभार ही बनती है, बट जो भी रहा अच्छा रहा। केवल 20 मिनट में आपकी चीज 10 गुना आराम से बन गई, 10 गुना 10 12 गुना आराम से बन गई। ठीक है, ये सेंसेक्स वाला ये निफ्टी का हो गया। चलिए निफ्टी वाला चैप्टर खत्म करते हैं। मैंने पुट का इसलिए मैं इसमें शो कर रहा हूँ क्योंकि कॉल में तो अपने को पता नहीं थी कि कहाँ तक जाएगी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ, जिसमें 9 स्टॉक पॉजिटिव थी, 10 नेगेटिव थी। ठीक है, बैंक निफ्टी जो था ओपन हुआ था 46,887। देखिए इसका ओपन और लो दोनों सेम थे, 46,887। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 46,785। ठीक है ना? और इसने हाई बनाया था 47,440। ठीक है, 47,440 बनाने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसने बनाया 47,124। ठीक है, ये वाला डेटा अपने को बता रहा है। ये चीज हो गई। अब इसमें बैंक निफ्टी हो गया। अब अपन देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का देख लेते हैं कि क्या हुआ। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी ने ऐसे क्या क्या किया। फिन निफ्टी ओपन हुआ था 20,809।
और इसका लो भी 20,809। ठीक है ना, हाई बनाया था 21,141 और इसके बाद प्रीवियस क्लोज जो था 20,792 था और इसके बाद 141 हाई बनाने के बाद 20,989 बनाया। ठीक है ना, इसमें भी एक चीज ये है, मार्केट ने एक तरफा ऑप्शन बायर को तो प्रॉफिट दे दिया, लेकिन ऑप्शन बायर ने जब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट की तो एक तरफा मार्केट में गिरावट आ गई। एक तरफा गिरावट आ गई तो चीजें एकदम से बैलेंस हो गई। ये ऑप्शन बायर के लिए कभी कभार आता है, तो ऑप्शन बायर ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये ऑप्शन जो बना हुआ है कुल मिला के ऑप्शन सेलर के लिए बना हुआ है। बट ऑप्शन बायर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस कम है। आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, तो इसका भी मैं चार्ट दिखाता हूँ। सेंसेक्स सेंसेक्स भी ओपन हुआ था 73,149 पे, 73,149। लो गया था 73,120, 73,120, 73,120 गया था। उसने प्रीवियस जो क्लोज दिया था 72,996, 72,996 और हाई गया था 74,199, 90 रुपए, 190 मतलब 1,000 पॉइंट का सेंसेक्स ऊपर गया था। ठीक है, सेंसेक्स गया था। सेंसेक्स का चार्ट ओपन ओपन कर लेते हैं। एक तरफा सेंसेक्स का चार्ट ये ओपन है, हम सेंसेक्स का ऑप्शन चेन भी देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे। ऑप्शन चेन का डेटा बोल, आ, आज सेंसेक्स ओपन कहाँ पे हुआ था? ये, हाँ, इस जगह पे ये ओपन हुआ था 73,147। ठीक है ना, ये इस जगह पे ओपन हुआ था 73,147। अब 73,147 है, तो मतलब 73,200 की मैं ऑप्शन चेन खोलता। 73,200, 73,200 की ऑप्शन चेन खोलते हैं। 73,000, 73,200 की ऑप्शन चार्ट मैंने ओपन किया। एक चार्ट ये है, और ऑप्शन चेन में जाना है। 74,200 गया था। ठीक है ना, 74,194 के समथिंग गया था सेंसेक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब, तो मैं क्या करता हूँ, 74,000 की पुट वाला मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 74,000 के पुट वाला चार्ट ओपन कर लेता हूँ फुल। पहले सेंसेक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है। हमें तो डेली टाइमिंग की इंपॉर्टेंस रखनी है ना। सेंसेक्स था 9:15 पे 73,147, 73,147 से इसकी टाइमिंग ये यहाँ तक गया था 73,335 के आसपास 9:24 में। फिर यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद 73,280 के समथिंग आ गया था, 73,080 के पास आया था 9:32 में। 9:32 के बाद ये इसने जो गेन किया, एक तरफा मार्केट जाता है फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। 9:52 पे, 9:52 पे गया था, जहां पर 73,600 के समथिंग गया था, 73,600 के समथिंग गया था। फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, मार्केट ने कंसोलिडेट किया था 10 बजे, 10:30 बजे के समथिंग। 10:30 बजे के बाद फिर मार्केट में एक तरफा तेजी है। एक तरफा तेजी आने के बाद ये 73,800 के समथिंग ये गया था। ठीक है ना, 73,800 में गया था। उसकी टाइमिंग थी 10:43 मतलब इसने 10-15 मिनट में जितना बढ़ना होता है ये बढ़ जाता है। इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। फिर ये 10:43 तक मार्केट इसी के आसपास घूमता रहा, 73,800 से, 73,800 से 73,000, 73,650, 12:17 में, 12:20 तक 73,650 की समथिंग था, 73,625 के समथिंग था। तो 12:20 में मार्केट में एक तरफा तेजी आई। थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्ड का जोन था 73,770। मतलब ये है कि मार्केट ने एक तरफा बढ़ना स्टार्ट किया 12:20 से। 12:20 से मार्केट ने ये 12:37 समथिंग 16-17 मिनट में इसने एक तरफा
रैली की तेजी की। ठीक है, 12:17 में टाइम को लेवल को नोट करो, ये कब ऊपर जा रहा, कब नीचे जा रहा। इसके बाद देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पर पूरा कॉन्सलेट करते करते जा रहा था ऊपर, क्योंकि ऊपर जाने में से बहुत मेहनत लग रही थी। अब हमें तो कितना भी मेहनत करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हमें बस इंतजार करना था, ये कब इसका ये टॉप बनाता है, फिर कब ये चीजें करता है। ठीक है ना, ये 74,185 के समथिंग थी। ठीक है ना, 74,185 के समथिंग थी। 74,185, देखो टाइम देखो, 2:42, 43 मिनट, 45 मिनट, मतलब 2:45 के बाद मार्केट ने एक तरफा गिरना स्टार्ट किया। एक तरफा गिरना स्टार्ट किया मतलब ये एक मार्केट देखो गिरता कितने बजे तक है। मार्केट जो सेंसेक्स गिर रहा था 72,000, 74,200 के समथिंग था। 74,200 के समथिंग के बाद ये मार्केट जो गिरा, एक तरफा जो गिरा है 3:10 में, ये याद रखो, 3:10 तक गिरा, मतलब 25 मिनट के समथिंग गिरा जो भी। 25 मिनट गिरने के बाद, 25 मिनट गिरने के बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया। अब देखिए, ये मैंने सुबह लेवल मार किया था, लेवल, कि लेवल को कितना मार्केट में, मार्केट लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, लेवल के अकॉर्डिंग आता है। जिस दिन ये चीज समझ गए आप, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, अब आ जाते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स 72,000, सेंसेक्स जो था 73,150 के समथिंग ओपन हुआ था। मार्केट आज बुलिश लग रहा था, इसलिए अगर कोई भी बाइंग की पोजीशन बना के बैठ जाता, कोई भी बाइंग की पोजीशन बना के बैठता। हम 9 बजे की बात से स्टार्ट करेंगे, 9 बजे। आज 28 तारीख है। ठीक है, 72,200 की चीज ओपन हुई थी 135 रुपये में। 135 से ऊपर ओपन जाने पे ये 300 के लगभग, 135 से, गौर फरमाइएगा, मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है। ठीक है, 135 रुपए के समथिंग था, 160 रुपए था। 160 रुपए से एक तरफा इसने मूवमेंट किया, 9:25 में 303। 303 से थोड़ा सा नीचे आया, 50 मिनट नीचे जाने के बाद 928 से 303 से सीधे इसने 500 का लेवल टच किया। 500 का लेवल टच किया, 9:52 में आता है। फिर मार्केट यहाँ कॉन्सुलेट करता रहा, करता रहा, करता रहा मार्केट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 10:30 बजे, 10:30 बजे जो मार्केट था 435 के समथिंग था। 435 के समथिंग था, 435 के समथिंग जाने के बाद इस मार्केट ने 665, 670 का लेवल को एक तरफा टच किया, एक तरफा टच किया। फिर मार्केट यहीं पर कॉन्सुलेट करता रहा, करता रहा, करता रहा। इसके बाद फिर मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आया 444 पे। ठीक है ना, फिर ये मार्केट कॉन्सुलेट करता रहा। मार्केट इतना बढ़ गया था, तो अब तुम्हें लेने की जरूरत नहीं थी, बेचने की जरूरत थी। फिर ये बढ़ गया था मार्केट की, ये 500 से ये 12 बजे, 12 बजे के समथिंग 516 था। 516, 516 से 843, 516 से 843, 12:40 के चला गया। फिर मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, करता रहा, करता रहा। फिर मार्केट में 1:40 में मूवमेंट आया। फिर इसने हाई बनाया 1,042। 1,042 बनाने के बाद ये सीधे 280, 280 से 449 तक ये डेटा गया। ठीक है, एक तरफा गिरा। तो हम, बाई में लिमिट रहती है, अपने को नहीं पता था कि ये चीज ऐसे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हमें तो बस वेट करना था। ठीक है ना, सेंसेक्स इतना ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे 2:45 पे इसका वेट कर रहे थे नीचे गिरने पर, क्योंकि मार्केट अगर सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन और इसके बाद अगले 3 दिन तो पूरा हॉलीडे था। हॉलीडे था, शुक्रवार को गुड फ्राइडे था, शनिवार था, संडे था, 3 दिन हॉलीडे था। तो कोई इतना प्रॉफिट रख के नहीं जाएगा, अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। ऑप्शन बायर जो था, तो ऑप्शन बायर ने जो प्रॉफिट बुकिंग की, तो इसके बाद वो नीचे आते चला गया। अब ये देख लेते पुट का।
जिसने ऑप्शन सेलर ने पुट बेच के रखा होगा, तो उसके साथ ये मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, ठीक है? 74,000 की पुट है। 74,000 की पुट थी, तो मार्केट ने ठीक 2:45 हाँ, 2:50 के समथिंग ₹20 के आसपास था, ₹20 के समथिंग था, ठीक है ना? 20-22 के समथिंग था। 2:50 में। 2:50 में अगर कोई 20 वाली चीज बाय करता, 20 वाली चीज मतलब यहाँ पर कितना गई थी? ₹500। अगर यहाँ पर किसी ने 25,000 ₹20,000 लगाया होता तो 15-20 मिनट में टाइमिंग नोट करो, सबसे लो लेवल को नोट करो। 2:53 2:50 में सबसे लो लेवल था। 2:50 से ये सबसे हाई लेवल पे पहुंचे। सबसे हाई लेवल क्या है? 3:10 था। मतलब 3:10 तक जितना लेवल जाना था वो चला गया। मतलब 25,000 के सीधे से 5 लाख अगर कोई ऑप्शन बायर होता कमा लेता। अब नहीं भी बेचा होता तो 3.5 लाख रुपए तक कहीं गया नहीं था। बट ऑप्शन बायर के लिए चीजें कभी कभी आती होती हैं तो उसे इंतजार करना रहता है सही तरह से। ठीक है ना? 20 मिनट के बाद इसके बाद ये नीचे आया फिर चीजें नॉर्मल हो गई। हमें ये डेली का लेवल याद करना है और इस चीज को हमेशा ऐसे ही करके रखना। अब हम सारे कंपोनेंट देख रहे हैं, ये सारी अपनी चीजें तो हो गई हैं। निफ्टी 50 में अपने को कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं ऑप्शन में, स्टॉक के बारे में आ जाते हैं। लाइव मार्केट में क्या हुआ? देखो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बजाज फिंसर्व में 4% की तेजी थी। LIC में 3.30% की तेजी थी। बजाज फाइनेंस में 3.17% की तेजी थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 2:46%, 2.46% की तेजी थी। अदानी इंटरप्राइजेस में 2.40% की तेजी थी। ठीक है ना? अब अपने को इसमें देखते हैं बजाज, ठीक है, अपने को इस लेवल को याद रखना है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस 2 के पास कौन कौन से स्टॉक है हम उसको देख लेते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, जिसकी एलटीपी जो 2287 में चल रहा, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंज था 3.62% था। इसके बाद कैनरा बैंक था जिसकी एलटीपी चल रही थी 581। परसेंटेज ऑफ चेंज था 2.98% था। एचर मोटर का प्राइस चल रहा है 4,019, जिसके परसेंटेज ऑफ चेंजेस थे 2.70% थे। इसके बाद आ जाता है इंडस टावर में। इंडस टावर में आ जाते हैं। इंडस टावर की एलटीपी चल रही थी 2.91, 251.15 पैसे। परसेंटेज ऑफ चेंजेस थे इसमें 2.6%। अब अपने आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस चल रहा है 752 रुपये। इसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस जो थे 2.60 थे। ठीक है। इसके बाद आता है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट, जिसका प्राइस चल रहा है 1156 रुपया। इसमें जो चेंजेस है 2.34% है। आ जाते हैं डिवीज लेबोरेटरी। डिवीज लेबोरेटरी का प्राइस चल रहा है 3,445, जिसके परसेंटेज ऑफ चेंजेस से 2.30% है। इसके बाद ब्रेवरीज यूनाइटेड ब्रेवरीज का एलटीपी चल रहा है 1,735 रुपए, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 2.26%। इसके बाद आ जाते हैं नेस्ले। नेस्ले का प्राइस चल रहा है 2,622, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 2.18%। इसके बाद आ जाते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील का प्राइस चल रहा है 155 रुपया, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 2.06%। इसके बाद आता है ट्रेंड। ट्रेंड का प्राइस चल रहा है 3,948, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.88%। इसके बाद आते हैं डीएलएफ। डीएलएफ का प्राइस चल रहा है 897 रुपए, और इस परसेंटेज ऑफ चेंज की बात करें 1.87% इसमें चेंज हुआ। इसके बाद आते हैं लॉसन एंड टर्बो, जिसका प्राइस चल रहा है 3,763 रुपया, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.55%।
इसके बाद आते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल जनरल इंश्योरेंस, जिसका प्राइस चल रहा है 1684 रुपया, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.31%। ठीक है, इसके बाद आते हैं आरती इंडस्ट्रीज, जिसका प्राइस चल रहा है 665 रुपए, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.11%। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हीरो मोटर को, जिसका प्राइस चल रहा है 4722, परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 3.27। इसके बाद आता है बायोकॉन, बायोकॉन का प्राइस चल रहा है 264 रुपए, इसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 2.94%। इसके बाद आता है आईपीसीए लेबोरेटरीज, जिसका प्राइस चल रहा है 1237 रुपए, इसमें चेंजेस है परसेंटेज 2.66। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसका प्राइस चल रहा है 268 रुपया, जिसका परसेंटेज ऑफ 2.41%। सिप्ला सिप्ला का प्राइस चल रहा है 1496 रुपए, जिसका परसेंटेज चेंजेस है 2.30%। जीएमआर, इसके बाद आता है जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट इंस्ट्रक्ट जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी एलटीपी चल रही 81 रुपए, परसेंटेज ऑफ चेंज है 2.26। इसके बाद आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी प्राइस चल रही है 1921, इसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 2.14। इसके बाद आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राइस चल रही है 264 रुपए, जिसमें 2.5% का चेंजेस हुआ है। इसके बाद आते हैं अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल की कीमत चल रही है 6,356 रुपए, जिसमें परसेंटेज चेंजेस है 2%। इसके बाद आ जाते हैं जिंदल स्टील, जिंदल स्टील की प्राइस चल रही 849 रुपए, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 193 रुपए, 1.93। इसके बाद आ जाते हैं टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन का प्राइस चल रहा है 2010, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.89। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में, जिसका प्राइस चल रहा है 6,157, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.88। ठीक है, इसके बाद जाता है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका प्राइस चल रहा है 8,822 रुपए, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस 1.84। इसके बाद आते हैं अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट का प्राइस चल रहा है 612 रुपया, और इसके परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 1.80। ठीक है, हैवेल्स, हैवेल्स का प्राइस चल रहा है हैवेल्स का जो प्राइस चल रहा है हैवेल्स हैवेल्स का प्राइस चल रहा है हैवेल्स का प्राइस चल रहा है 1515। इसके बाद आ जाते हैं अरविंदो फार्मा का प्राइस चल रहा है 1087, 1087। इसके बाद आ जाते हैं विप्रो में, विप्रो का प्राइस चल रहा है 480। आईसीआईसीआई प्रोड्यूलाइट लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस चल रहा है 608 रुपए। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस सर्विस चल रहा है 278। एसीसी का प्राइस चल रहा है 2451। एबोट एबोट का प्राइस चल रहा है 27,120। टाटा पावर का प्राइस चल रहा है 394 रुपए। जेएसडब्ल्यू स्टील का प्राइस चल रहा है 830 रुपए। टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है 992। इसके बाद आ जाते हैं अडानी पोर्ट्स एंड सीज का प्राइस चल रहा है 1341 रुपए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस चल रहा है 1500 रुपए। इसके बाद आ जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्राइस चल रहा है 3,327 रुपए। इसके बाद आ जाते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है 1251 रुपए। इसके बाद आ जाते हैं टीवीएस मोटर में प्राइस चल रहा है 2151 रुपए। इसके बाद आ जाता है अशोक लेलैंड का प्राइस चल रहा है 171 रुपए। इसके बाद चल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस चल रहा है 9,749 रुपए। इसमें कमिंस कमिंस का प्राइस चल रहा है 3,006 रुपए। एनटीपीसी का प्राइस चल रहा है 335.80 रुपए। इंडसइंड बैंक का प्राइस चल रहा है 1,553 रुपए। इसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस का प्राइस चल रहा है 430 रुपए। एमआरएफ का शेयर की कीमत चल रही 1,33,387 रुपया। इसके बाद आ रहे हैं टाइटन, टाइटन का प्राइस चल रहा है 3,801 रुपया। इसके बाद आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 2,264 चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बर्जर पेंट की कीमत बर्जर पेंट चल रहा है 573 में। गोदरेज प्रॉपर्टी चल रही है 2300 में। इंफोसिस चल रहा है 1498 में। आईसीआई बैंक चल रहा है 1093 में। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज चल रही 5,482 में। एशियन पेंट चल रहा है 2,846 में। ठीक है ना, ये पिवट पॉइंट पे जो 104 स्टॉक है, तो इसकी मैं गिनती नहीं कर रहा। बस सपोर्ट 1 में जो 11 स्टॉक है, मैं उसकी प्राइस की बात कर रहे थे। जी इंटरटेनमेंट का चल रहा है एलटीपी 138 रुपए। हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस चल रहा है 278 रुपए। जुबिलैंट फूड वर्क का प्राइस चल रहा है 448 रुपए। बिरला सॉफ्ट का प्राइस चल रहा है 742 रुपए। ओबरा रियल्टी का प्राइस चल रहा है 1,475 रुपया।
सिंजिन इंटरनेशनल का प्राइस चल रहा है 702 रुपया। अल्केन लेबोरेटरीज का प्राइस चल रहा है 4,942 रुपये। HDFC MC का प्राइस चल रहा है 3,754। इसके बाद को4G का प्राइस चल रहा है 5,502। इंडिया मार्ट इंटरमेश का प्राइस चल रहा है 2,645। इसके बाद दीपक नाइट्रेट का प्राइस चल रहा है 2,125। ठीक है। सपोर्ट 2 के पास जो रजिस्टेंट SBI कार्ड का प्राइस चल रहा है 682%, 1.44 चल रहा है। इसके बाद सपोर्ट 3 के पास है IDIFC फर्स्ट बैंक चल रहा है जिसमें 3% की गिरावट थी। और LTP 75.42 रुपये। और प्रेजेंट सिस्टम परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की प्राइस चल रही है 3,984, जिसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस है 50%। इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा तो इस वजह से उसका IDFC फर्स्ट बैंक की एक्सपायरी की तुलना करते हैं। देखो, एक जादू देखते हैं। इसका मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया। देखो, इसका हाई लो देख बोलो। प्रीवियस क्लोज हुआ था 77 रुपये में, ओपन हुआ था 76 रुपये 30 पैसे। ओपन और हाई सेम था। लो गया था 75 रुपये में, ठीक है ना, 75 रुपये 76 पैसे। 77। ऑप्शन चेन में इसका 76 रुपये वाला LTP अपन ओपन कर रहे 76 रुपये। 76 रुपये 76 रुपये 76 रुपये। 76 रुपये का अपन ने LTP खोला था। इसका अपन डेप्थ देखते हैं। प्रीवियस क्लोज लो जो गया था, क्लोज हुआ था 5 पैसे में, अब आज लो गया 10 पैसे में। 10 से 1 रुपये हाई, मतलब 10 गुना पैसे इसने भी दिए हैं। उसके बाद 65 की समथिंग चल रहा था। पैसे तो मिल रहे हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक हो गया। इसके बाद रेजिस्टेंस 1 में चलते हैं, जिसने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ चेंजेस दिया है। अम, बजाज फिंसर में चलते हैं। बजाज फिंसर में लो गया था 1588, ओपन और लो सेम था, ठीक है ना। प्रीवियस क्लोज हुआ था 1582 रुपया में, ठीक है ना, 1582 में। इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। 1600 रुपए की कॉल वाली देखते हैं। ये रहा 1600 रुपए की कॉल, ठीक है। 1600 रुपए की कॉल वाले देखते हैं। क्लोज हुआ था 3.5 रुपया पे, लो भी गया था 3 रुपए 35 पैसे। देखो, किसी ने 4 रुपए की चीज खरीदी होती है तो 40 रुपए 105 रुपए आराम से यहाँ पर से पैसे मैनेज कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको टिकना है तो सीधी सी बात यह है, आपको लर्निंग करनी, अर्निंग करनी है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, सब चीजें करना है। चलो, आई होप आप सभी लोग अच्छे रहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा और एंजॉयमेंट कीजिएगा। लर्निंग करते रहो करते रहो करते रहो, बस। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।